मैं शारदा विष्णु पुराण का షష్టమ అంశ का मैं दूसरा अध्याय आरंभ कर रही हूँ। నేను శారదానండి। నేను విష్ణు పురాణంలోన 6వ అంశంలోన 2వ अध्याय చదువుతున్నాను। श्री व्यास जी का द्वारा कलयुग शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन। श्री पराशर जी बोले, एक बार मुनियों में परस्पर वार्तालाप हुआ कि किस समय थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। इस संदेह का निर्णय करने के लिए वे सब महामुनि व्यास जी के पास गए। वहां मुनियों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास जी को गंगा में आधा स्नान किए देखा। मुनिजन उनकी प्रतीक्षा करने लगे। उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर कहा, कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है। उन्होंने पुनः जल में गोता लगाया, फिर उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो, स्त्रियां ही साधु है, वे ही धन्य है। तत्पश्चात स्नान एवं नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब वे मुनिजन के निकट पहुंचे तो सत्यवती नंदन व्यास जी ने पूछा, आप लोग कैसे आए हैं। तब मुनियों ने कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने आए थे, इस समय उसे तो जाने दीजिए। एक और बात हमें बतलाइए। आपने स्नान करते समय कई बार कहा कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु है। क्या बात है? यह संपूर्ण विषय हम सुनना चाहते हैं। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसकर कहा, हे द्विजगण, सत्य गुण में 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास तप, ब्रह्मचर्य और जप करने से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में केवल 1 दिन रात्रि में प्राप्त होता है। इसी कारण मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री कृष्णचंद्र के नाम का संकीर्तन करने से ही प्राप्त होता है। हे द्विजवर, शूद्र इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि द्विजातियों को पहले ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है, फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन से विधि पूर्वक यज्ञ करना पड़ता है। इसमें भी व्यर्थ वार्ता, व्यर्थ भोजन, व्यर्थ यज्ञ आदि पतन के कारण होते हैं। उनसे संयमी रहना आवश्यक है। जबकि मंत्रहीन शूद्रों को केवल पाक यज्ञ का ही अधिकार है। वह ब्राह्मणों की सेवा करके ही सद्गति प्राप्त कर लेता है। शूद्र को भक्ष्य, अभक्ष्य, पेय अथवा अपेय का कोई नियम नहीं है। हे द्विज सत्तम, द्रव्य के उपार्जन में मनुष्यों को महान कष्ट होता है। उस धन को अनुचित कार्यों में लगाने पर भी क्लेश होता है, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती है, जो पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार कहा कि स्त्रियां ही साधु है। हे विप्रगण, मैंने साधुवाद का रहस्य स्पष्ट कह दिया। अब आप लोग जिस कारण पधारे हैं वह पूछिए। तब ऋषियों ने कहा, हे महामुने, हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया। तब मुनिवर कृष्ण द्वैपायन से हंसकर कहा, हे तपस्वियों, मैं दिव्य दृष्टि से आपके प्रश्न को जान गया था, इसलिए मैंने साधु साधु कहा था। हे ऋषियों, कलयुग में थोड़े से ही प्रयत्न से धर्म सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात उन ऋषियों ने व्यास जी का पूजन कर बारंबार उनकी प्रशंसा करते हुए जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण के షష్టమ అంశ का मैं दूसरा अध्याय समाप्त करती हूँ। నేను శారదానండి। విష్ణు పురాణంలోన 6వ అంశంలోన 2వ అధ్యాయం సమాప్తం చేస్తున్నాను।